सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवार। दरभंगा एम्स की जमीन को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एम्स की जमीन पर अब सियासी फसल खिलने लगे हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये पता नहीं कि आखिर कब जाकर दरभंगा एम्स बनेगा, क्योंकि अभी तक इसको लेकर स्वीकृति दी ही नहीं गई है। इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर से बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है और साफ कहा है कि मैं एक बार फिर ये पत्र लिख रहा हूं और इस आशा से लिख रहा हूं कि केंद्र सरकार इस पर गौर करेगी और गौर फरमाने के बाद यहां पर दरभंगा एम्स का निर्माण किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया जी को दरभंगा एम्स के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा के साथ पुनः पत्र लिखा है। बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की है, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार स्थल स्वीकृति पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। उन्होंने साफ लिखा कि बिहार सरकार की तरफ से 151 एकड़ भूमि को दिया गया है, वो भी निःशुल्क दिया गया है, पैसे नहीं लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं केंद्र सरकार क्यों अभी तक स्थल का स्वीकृति नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि सनद रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में दरभंगा में एम्स खुलवा भी चुके हैं। देखा जाए तो उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है और पीएम मोदी जो लगातार भाषण देते हैं उसमें उन्होंने कई बार दरभंगा एम्स का जिक्र भी किया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो पहले ही अपने भाषणों के जरिए दरभंगा एम्स को खुलवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जमीन को स्वीकृति तक नहीं दी गई है। इस लेटर में जो उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने एम्स की जो जमीन है उसको लेकर कुछ बिंदुओं को भी दर्शाने का काम किया है, जिसमें ये साफ किया है कि वो जमीन एम्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इस लेटर में उन्होंने लिखा है, जो पहला बिंदु है वो हम आपको बताते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि एम्स के लिए उपयुक्त चिन्हित स्थल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से मात्र 3 किलोमीटर पर और आमस दरभंगा 4 लेन सड़क से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर और दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जिससे मरीजों को यहां पहुंचने में काफी कम समय लगेगा। पहले पॉइंट में उन्होंने साफ साफ ये क्लियर किया है कि ये जो जमीन है वो चारों तरफ से देखा जाए तो जो दूरी है, या फिर एयरपोर्ट की बात कर ले या फिर स्टेशन की बात कर ले, वहां से काफी कम दूरी है, जिस वजह से लोगों को काफी सहूलियत होगी, मरीजों को काफी सहूलियत होगी। आगे उन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा है कि एम्स की स्थापना शहर के बाहर होने की स्थिति में दरभंगा शहर के विस्तारीकरण के साथ नए इलाके के विकास का भी रास्ता सुगम होगा। दूसरा जो उनका पॉइंट है उसमें उन्होंने साफ किया है कि दरभंगा एम्स अगर खुलता है तो दरभंगा शहर विकास की गति की ओर आगे बढ़ेगा भी। वहीं तीसरे में उन्होंने लिखा है, उत्तर बिहार, मिथिलांचल और नेपाल के लोगों को उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। यानी कि अगर दरभंगा एम्स वहां पर बन जाता है तो उस वजह से बिहार, मिथिलांचल और नेपाल के जो लोग हैं उनको भी चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी। साथ ही दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और एम्स दोनों स्थान के अलग अलग बनने की स्थिति में दोनों अस्पताल विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में विकसित हो सकेंगे। यानी कि एम्स और दरभंगा का जो डीएमसीएच है वहां पर दोनों एक जगह बन जाएगा, तो इससे दरभंगा का बहुत अच्छा खासा विकास हो सकेगा। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ध्यान आकृष्ट कराया है और लेटर लिखकर मनसुख मांडविया को ये कहा है कि केंद्र सरकार को कहें कि यहाँ पर दरभंगा एम्स को खोला जाए। देखना होगा अब इस लेटर के जवाब में क्या कुछ जवाब दिया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।